हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 एंड 20 एंड 21 एंड 22। तो आज मौलिक अधिकार की में स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का। तो राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है फ्रीडम? ये राइट टू फ्रीडम की बात करें तो संविधान के भाग 3 के अंदर ये दर्ज है और हमारा 19 से 22 आर्टिकल 9 से 22 तक ये उल्लेखित है। तो वो अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, एक एक करके हम आर्टिकल पढ़े तो शुरुआत में जब हमें संविधान बना था उस समय हमारे मूल अधिकार जो हमारे थे 7 थे और 7 लोकतंत्र, 7 हमारी स्वतंत्रता भी थी, फ्रीडम। तो अगर आर्टिकल 19 की बात करें, अनुच्छेद आर्टिकल 19, तो ये क्या बात करें, ये 6 प्रकार की, ये 6 स्वतंत्रता ही देता है। क्या 6 स्वतंत्रता प्रदान करती है, प्रदान करती है, ठीक है ना। जैसे आप आर्टिकल 19 का बात करते हो, वो भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो इसमें अगर बात करें तो पहले हमारे पास 7 हुआ करती थी। तो 7 जैसे 7 देखिए तो 7 एक समय आया था 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1978 में। 1978 को क्या किया गया था, जो 19 क्लोज 1 का जो जी एफ पार्ट था, एफ को हटाकर हम क्या करें, वो भाग 12 300 अनुच्छेद 300 ए में अलग आर्टिकल बनाकर दर्ज कर दी। ये हमारा उस समय का और ये हमने बना दिया, ये था हमारा, ये हमने ये कर दिया। और हमने एक संपत्ति का, जो संपत्ति का अधिकार था 19 क्लोज 1 एफ के तहत, उसको हटाकर हम एक आम संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 का, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, उसको हम उल्लेख करते हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता तो पहले लिखेंगे। पहले जो स्वतंत्रता मिलती है, पहले हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी? अभिव्यक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड जो मिलता हमें, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सेकंड सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप नोट डाउन करते रहिए, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। हम एक एक करके डिटेल से समझेंगे क्या है। थर्ड जो है हमारा गुट बनाने की, गुट बनाने की, मतलब गुट बनाने या कोई पार्टी गठन कर गुट बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ है अवागमन की, राज्य के अंदर, राज्य के अंदर, भारत की राज्य सीमा के अंदर राज्य अवागमन की स्वतंत्रता, अवागमन भारतीय राज्य के अंदर, राज्य एवं विदेश भी लिख सकते, विदेश स्वतंत्रता। और चौथा जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, आवागमन के बाद रहने, अस्थायी अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। फिर मतलब बसने, रहने या बसने की, निवास रहने बसने की स्वतंत्रता। इसमें आप लिखते हो निवास या बसने, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, बसने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अगर हम छठा बात करें, एक जो छठा बात करें तो निवास के बाद आजीविका, जीवा की स्वतंत्रता, इसमें देखो एक चीज पर मैंने 1-2 करके लिखा है, गलत है, लेकिन इसको जो लिखा है, ये जो लिखा संविधान के अंदर इस टाइप से लिखा गया। जैसे अगर फर्स्ट है तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 ए ये लिखा गया, उसी तरह आर्टिकल 19 क्लोज 1 बी लिखा गया, उसी तरह आर्टिकल 19 क्लोज 1 सी लिखा गया, उसी तरह आर्टिकल 19
क्लोज 1 डी लिखा गया, उसी तरह आर्टिकल 19 क्लोज 1 ई लिखा गया, उसी तरह आर्टिकल 19 और ये एफ था, एफ को हटा दिया गया, जो अब ये आर्टिकल 19 1 और जी। अब हमने एफ को हटा दिया, एफ को हटाकर आर्टिकल एफ को 19 एफ को हटाकर हम सीधा पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के अंदर धारा आर्टिकल 301 के अंदर रख दिया गया। ये है हमारे पास। अब इस तरह अगर हम एक एक करके डिटेल से समझे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ये जो अगर बात करें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्या है, ये स्वतंत्रता क्या है कि इसमें बोलता है कि अपनी विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता बोलती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बोले तो इसमें बात करी जाती है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपनी विचारों इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप ये तो समझ गए होंगे ये क्या है। मैंने अपनी विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, चाहे वो अगर विचार मैं बोलूं, चाहे विचार हो, चाहे बोलकर आप कर सकते हो, चित्र बनाकर, चित्रकारिता, कार्टून बनाकर, कार्टून बनाकर प्रस्तुत कर सकते हो। और भी अन्य हैं जैसे फिल्म बनाकर, बहुत सारे फिल्म बनाकर और भी होते, बहुत सारे चीज हैं जो हमारी ये स्वतंत्रता के अंदर है, जो हम इस टाइप से अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता है, हमें स्वतंत्रता हमें बोल सकते, ये हमारे इतनी प्रकार की स्वतंत्रता है कि हम अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, चाहे वो बोलकर हो, चित्रकारिता हो, कार्टून हो या फिल्म बनाकर हो, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब कुछ है जो अपने इस जैसे हमको स्वतंत्रता मिली है, जैसे हम किसी के विरुद्ध, जैसे अगर हम किसी से बात करें तो हमारा कोई टैपिंग नहीं कर सकता, इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता है। अगर हम बोल करें इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता, इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता है ना, इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप देखोगे फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार का, ध्वज फहराने का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार भी हमारे, अगर हमें बोलने का अधिकार मिलता है तो चुप रहने का भी अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये सारे जो हमारे अधिकार और मिले, स्वतंत्रता मिले, ये सारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर है। सारे जो आपको मैंने जो लिखवाए हैं ये सारा क्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर है। कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 ए के अंदर ये सारे बातें को रखी गई, ये सारी बातें रखी गई है, नोट डाउन की गई है। बहुत सारे चीज स्वतंत्रता है, ऐसी चीज मतलब आप सिंपल सी बात समझो, अभिव्यक्ति अपनी बोलने की स्वतंत्रता। अब इस स्वतंत्रता को सरकार अपने अंदर में कर सकती है, या इस स्वतंत्रता को अपने अंदर में या रोक लगा सकती है, जबकि मौलिक अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। लेकिन फिर भी अगर इस काम करने से कोई ऐसा अगर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, या कोई बोलकर या चित्रकारिता के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, फिल्म बनाकर ऐसा कोई प्रस्तुत कर रहे हैं आप, जिससे हमारे देश की अखंडता, हमारी अपनी देश की अखंडता, जो किसी हमारे देश की अखंडता एकता संप्रभुता
संप्रभुता, अखंडता, एकता, संप्रभुता या कोई सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना, सांप्रदायिक सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना। तो आपकी ये सारी अपनी आपके विचार मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। इस अगर ऐसा हुआ कि आपको कोई बोलने से या चित्रकारिता के माध्यम से कुछ आपको फिल्म बना, कोई भी कार्टून ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, ये तो जिससे देश की हमारी अखंडता या एकता या संप्रभुता या कोई सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना को पनप देते, या आपकी कोई हमारे विश्व की छवि खराब, विश्व वैश्विक जो मित्र के साथ जो उसके साथ मैत्रता पूर्ण को चुनौती दे रही है, तो आपको ये अधिकार छीन लिया जाएगा। इस के तहत आपको ये अधिकार अपने विचार को प्रकट करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, इससे ज्यादा उधर और कोई बात नहीं बता रखी है। तो हम इस तरह हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देख लिए। और हम बोलेंगे सम्मेलन, बात करते सम्मेलन, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें सम्मेलन करने की, क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की बात करें, किसकी, सम्मेलन, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ये क्या है, सम्मेलन जो कोई भी अगर आप किसी को संबोधित करेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर हम कोई जैसे सम्मेलन में एक चीज आता है जुलूस, जुलूस भी आता है, जुलूस, कोई प्रदर्शन, दर्शन, प्रदर्शन, कोई जुलूस हो, प्रदर्शन हो, या कोई ऐसा रैली हो, रैली, रैली, ये सारे सम्मेलन में आते हैं। जुलूस को मैंने बोला कि हाँ ये चलती जुलूस है, चलती फिरती है, चलती मतलब रुकती, चलती फिरती जुलूस है, ये कर सकते आप सम्मेलन के द्वारा कर सकते, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सम्मेलन या ऐसा जुलूस नहीं निकाल सकते या ऐसा रैली नहीं निकाल सकते जिससे किसी एक देश की आंतरिक हिंसा जैसे सांप्रदायिक घटना को जन्म ले। कोई बात जैसे सांप्रदायिक, सांप्रदायिक देखो ये हम सांप्रदायिक मतलब हिंसा को जन्म दे, हिंसा को जन्म दे, जन्म दे, या कोई एकता को चुनौती पहुंचाए, एकता, अखंडता, अखंडता, अगर इस टाइप से अगर इन सब चीजों को चुनौती पहुंचा रही है तो उस सम्मेलन को रोक लगा दिया जाएगा, उस समय ही लगा दिया जाता है। ये आर्टिकल 19 क्लोज 3 के तहत मिला गया है। अगर हम ऐसी चीज को आर्टिकल 19 क्लोज 3 के तहत ये दिया गया, 19 क्लोज 3 के तहत यह रोक लगा सकते हैं, इन सारी रैलियों पर रोक लगा सकते हो। और इन सम्मेलन करने का जो आपका स्वतंत्रता मिली थी, आपका जो सम्मेलन करने का अधिकार था, स्वतंत्रताएं थी, वो आपको छीन ली जाएगी, ये बात कही गई, ठीक है ना, इस टाइप से बोला गया। आर्टिकल आपको 19 क्लोज 3 के तहत ये आर्टिकल अधिकार को छीन लिया जाए, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का अगर कोई सम्मेलन, कोई जुलूस या प्रदर्शन, रैली, अगर कोई सांप्रदायिक दंगे या कोई हिंसा एकता को चुनौती देती है तो उस सम्मेलन को, जुलूस को खत्म करके उसके सम्मेलन का करने का स्वतंत्रता भी छीन ली जा सकती है। अब बात करते हैं गुट बनाने की स्वतंत्रता। गुट बनाने की स्वतंत्रता में बात करें, इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं की गई। गुट बनाने में हम कोई भी गुट बना सकते हैं, जैसे राजनीतिक दल भी बना सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल, नैतिक दल, कोई भी जैसे किसान राजनीतिक दल होते हैं, सामाजिक दल होते हैं, कोई भी यूनियन, कुछ भी दल बना सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं, संगठन वगैरह किसी का स्वयं, जैसे आप देखो स्वयंसेवी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे संगठन वगैरह हमारे देश के अंदर, राजनीतिक कितनी पार्टियां राजनीतिक है, सामाजिक पार्टियां और स्टूडेंट यूनियन वगैरह है, जो विद्यार्थी का संगठन वगैरह होते हैं, तो स्टूडेंट यूनियन वगैरह, इन सब में राजनीतिक दल, संगठन, इन सब में
हम ऐसे ऐसे हम हमें अधिकार है आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19 क्लोज 1 सी के तहत गुट बनाने का अधिकार, गुट बनाने की स्वतंत्रता है। तो इस टाइप के हम राजनीतिक पार्टियां या दल गठन कर सकते हैं, बशर्ते वो राजनीतिक पार्टियां, इसमें राज्य दलीय संगठन की बात करता है। और इसमें एक और चीज बना सकते हैं, जैसे सहकारी संगठन बना, सहकारी संगठन बना सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं। सहकारी संगठन हो गया आपका, जैसे कंपनी का संगठन हो गया, कंपनी संगठन हो गया। उस तरह सहकारी संगठन की बात है ना, 57वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति को क्या बोला, सहकारी समिति जो आप देख रहे हो, सहकारी समिति गठन कर सकते हैं, यही इसी चीज में हुआ। तो हमने क्या कर लिए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, गुट। अब हम पढ़ते हैं आवागमन, निवास और आजीविका की, इन तीन की बात और कर लेते हैं, तो ये क्लास ओवर हो जाएगी। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। अब इसमें बात करता है आर्टिकल 19, इसमें आर्टिकल 19(1) ये बात करता है एक राज्य, भारत के किसी भी राज्य के अंदर आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं वीजा के साथ, और किसी भी राज्य के अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं, बशर्ते जो कुछ जैसे आप जनजातीय क्षेत्र को छोड़ गए, तो बोला किसी भी राज्य, इसमें बोला आवागमन की स्वतंत्रता, आप भारत का भारतीय व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से आवागमन कर सकता है, ठीक है। बस एक चीज बोला कि जनजातीय क्षेत्र, एसटी वाला शेड्यूल्ड एसटी वाले क्षेत्र को छोड़ के, मतलब शेड्यूल जो ट्राइब होते हैं, एसटी को छोड़ के जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जैसे जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर यहाँ आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें जो आपका इन पे जो इस अधिकार को रोक आर्टिकल 19 क्लोज 5 के तहत रोक लगाया जा सकता है, इन अधिकार को, आवागमन की स्वतंत्रता को आपका जो रोक लगाई जाएगी आर्टिकल 19 क्लोज 5 के तहत आपको रोक लगाया जाएगा, जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसटी वाले क्षेत्र पे अगर चले गए और वहां पे अस्थायी रूप से रहने लगे तो आपको विशेष परमिशन की जरूरत है। आपका तो मतलब ये अधिकार है कि आवागमन की आने जाने की स्वतंत्रता, लेकिन वहां पे विशेष परमिशन की जरूरत है, रोक भी लग सकता है, तो सब आर्टिकल 19 क्लोज 5 के तहत हो सकता है। और दूसरा निवास की स्वतंत्रता, अब दूसरा है निवास की स्वतंत्रता। अगर हम निवास की स्वतंत्रता की बात करें, निवास की स्वतंत्रता में है कि देश की किसी भी राज्य क्षेत्र के अंदर आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, चाहे वो अस्थायी हो या अस्थायी, मतलब अस्थायी हो या अस्थायी हो, है ना। ये आप आर्टिकल ये कर सकते हैं। लेकिन आप एसटी वाले क्षेत्र में, शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब जनजातीय क्षेत्र में, जनजातीय जो क्षेत्र होगा उसमें जनजातीय क्षेत्र में विशेष परमिशन की जरूरत है। आप कोई भी एसटी वाले क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में आप जाओगे
तो वहां पे आपको विशेष परमिशन की जरूरत है। जैसे आप नागालैंड वगैरह, मिजोरम, मणिपुर वगैरह में जाओगे, वहां अगर अस्थायी रूप से मतलब एक रियल परमानेंट रूप से निवास करो तो वहां पे एक विशेष परमिशन की जरूरत है एसटी लोग के लिए। वहां पे जो एसटी लोग का विशेष की जाती है। ठीक, इस तरह निवास की स्वतंत्रता है, आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, रह सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 19 क्लोज 1 और ये आर्टिकल 19 क्लोज 1 डी के तहत मिलती है, ये सी ई के तहत मिलती है। इस तरह हमारा लास्ट है आजीविका चुनने का। आजीविका मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हम कोई भी आजीविका चुन सकते हैं। आजीविका मतलब कुछ भी जो भी हमें गैर कानूनी रूप से, गैर कानूनी ना हो, कानूनी हो, लीगल हो, वो कोई भी हम बिजनेस को चूज करके हम अपनी व्यवसाय को चुन सकते हैं। ये लास्ट हमारा टॉपिक यही है, तो इसमें कुछ समझाने को उतना जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। आर्टिकल 19 क्लोज 1 के तहत, जी के तहत मिला है, तो आप इस टाइप से ये हमने पढ़ लिया। आजीविका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, गुट बनाने की, आवागमन की, निवास और बसने की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता, इस टाइप से हमने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।